जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आज के नए क्लास में। दोस्तों आज आप लोग के लिए लाया हूँ जीके जीएस का 40 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने क्वेश्चन को। तो आज का हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा, दादा साहब फुल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी है। तो दोस्तों 1969 में हुई थी। दोस्तों 1969 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि लैक्टोमीटर के द्वारा नापी जाती है। दोस्तों लैक्टोमीटर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? दोस्तों प्राकृतिक उपग्रह पूछा है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि दोस्तों चंद्रमा होता है। दोस्तों चंद्रमा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि नेपाल में स्थित है। दोस्तों नेपाल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि 5 सितंबर को मनाया जाता है। दोस्तों शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, कोणार्क मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि उड़ीसा में स्थित है। दोस्तों उड़ीसा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि दोस्तों राष्ट्रपति होता है। दोस्तों भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। और दोस्तों दूसरा नागरिक पूछेगा तो उपराष्ट्रपति हो जाएगा। दोस्तों प्रथम नागरिक तो राष्ट्रपति और दूसरा नागरिक उपराष्ट्रपति होता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, वाराणसी शहर किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि दोस्तों गंगा नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों गंगा नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि मुंबई में स्थित है। दोस्तों मुंबई आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छपेली लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि दोस्तों हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों हमारा, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? दोस्तों मूल नाम पूछा है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि दोस्तों मणिकर्णिका नाम था। दोस्तों मणिकर्णिका आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस वस्तु के उत्पादन में सबसे आगे थे? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कपास के उत्पादन में सबसे आगे थे। दोस्तों कपास आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे पुराना खेल कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि दोस्तों पोलो जो है विश्व का सबसे पुराना खेल है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी कि कोलकाता थी। दोस्तों दिल्ली से पहले भारत की राजधानी जो हो जाएगा वो कोलकाता हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र राज्य की राजधानी क्या है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मुंबई है। दोस्तों मुंबई आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि गोमती नदी के किनारे बसा है। दोस्तों गोमती नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय मिठाई का नाम क्या है? तो दोस्तों भारत के राष्ट्रीय मिठाई का नाम पूछा है तो इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है, क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों हमारा, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि बेसबॉल है। दोस्तों बेसबॉल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अमृतसर में स्थित है। दोस्तों अमृतसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि अजमेर में स्थित है। दोस्तों अजमेर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। तो दोस्तों अब तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत का कौन सा राज्य है जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होता है? दोस्तों सबसे ज़्यादा बारिश पूछा है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि मेघालय में होता है। दोस्तों मेघालय आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है हमारा, भारत का पहला और एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी स्थान कहाँ पे स्थित है। दोस्तों स्थान कहाँ पे स्थित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों बैरन द्वीप पे स्थित है, जो कि दोस्तों अंडमान में स्थित है। दोस्तों बैरन द्वीप जो अंडमान में स्थित है, तो बैरन द्वीप आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा शहर ब्लू सिटी के नाम से प्रसिद्ध है। दोस्तों ब्लू सिटी के नाम से प्रसिद्ध है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोस्तों जयपुर जो है वो ब्लू सिटी के नाम से प्रसिद्ध है, अच्छे से याद रखिएगा। तो दोस्तों अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, किस भारतीय रेलवे स्टेशन का नाम सबसे छोटा है। दोस्तों किस भारतीय रेलवे स्टेशन का नाम सबसे छोटा है, दोस्तों नाम पूछा सबसे छोटा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोस्तों ईब है। जो दोस्तों ईब जो है वो भारत का सबसे छोटा रेलवे स्टेशन का नाम है, अच्छे से याद रखिएगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत में सबसे पहला रेलवे स्टेशन कहाँ बना था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कोलकाता में बना था। दोस्तों भारत में सबसे पहले रेलवे स्टेशन कोलकाता में बना था, अच्छे से याद रखिएगा। तो अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, दुनिया में सबसे ज़्यादा सोने का भंडार किस देश में पाया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अमेरिका में पाया जाता है। दोस्तों अमेरिका आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न हो जाएगा, कौन सा देश एक भी नदी नहीं होने के बावजूद भी दुनिया का सबसे अमीर देशों में गिना जाता है। दोस्तों कौन सा देश है जहाँ पे एक भी नदी नहीं है फिर भी वो दुनिया का सबसे अमीर देशों में गिना जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोस्तों कतर है। दोस्तों कतर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस देश के झंडे का रंग एक समय पर केवल एक ही था और उसमें कोई भी डिजाइन नहीं था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों लीबिया में। दोस्तों लीबिया आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, विश्व की सबसे लंबी सड़क सुरंग कहाँ पर स्थित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों नॉर्वे में स्थित है। दोस्तों नॉर्वे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा देश ऐसा है जहाँ एक भी मच्छर नहीं पाया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोस्तों आइसरलैंड में। दोस्तों आइसरलैंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व का सबसे पुराना ज्ञात विश्वविद्यालय कौन सा है। दोस्तों विश्व का सबसे ज्ञात विश्वविद्यालय कौन सा है, पुराना भी पूछा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों तक्षशिला है। दोस्तों तक्षशिला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना जीवित शहर कौन सा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों वाराणसी है। दोस्तों वाराणसी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व की पहली लिखित भाषा कौन सी थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों सुमेरियन थी। दोस्तों सुमेरियन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, कौन सा देश पूरी तरह से जंगलों से घिरा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों सूरीनाम है। दोस्तों सूरीनाम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि चारों तरफ से जंगलों से घिरा हुआ है। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, विश्व की सबसे पुरानी ज्ञात मूर्ति कौन सी है। दोस्तों विश्व की सबसे पुरानी ज्ञात मूर्ति पूछा है कौन सी है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों वीनस ऑफ होनफील्ड है। दोस्तों वीनस ऑफ होलेफेल्ड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, भारत में सबसे पुरानी मौजूदा संसद सीट कौन सी है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों चेंगलपट्टू है। दोस्तों चेंगलपट्टू आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की सबसे पहली डाक सेवा कहाँ शुरू हुई थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कोलकाता में शुरू हुई थी। दोस्तों डाक सेवा पूछा है तो सबसे पहले कोलकाता में शुरू हुई थी, कोलकाता आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन कौन सा होगा। दोस्तों भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन कौन सा होगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों गगनयान होगा। दोस्तों गगनयान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला स्मार्ट सिटी कौन सा था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों गिफ्ट सिटी था। दोस्तों जो गुजरात में स्थित है। दोस्तों गिफ्ट सिटी गुजरात स्थित आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ज़्यादा विदेशी पर्यटक किस राज्य में आते हैं। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तमिलनाडु में आते हैं। दोस्तों तमिलनाडु आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा और लास्ट प्रश्न हो जाएगा,
किस देश का राष्ट्रीय ध्वज आकार में चौकोर है? दोस्तों किस देश का राष्ट्रीय ध्वज आकार में चौकोर है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोस्तों स्विट्जरलैंड का। दोस्तों स्विट्जरलैंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और दोस्तों बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकेगा। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।